इस इतनी देर की बात में आपने मुझसे एक बार भी ये पूछा कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोज़गार साल भर में देने को कहा था, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपने पूछा मुझसे एक बार? आज महंगाई चरम सीमा पे है, सरकार महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रही है, पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा महंगे हैं, खाने पीने के दाम इतने महंगे, सब्जियां इतनी महंगी हैं, इस पे सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही, इस पे आप क्या कहेंगे? आपने दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गाम गुहांड में। अभी हम सहारनपुर में हैं और हमारे साथ में अब्बास गाजी जी हैं जो अम्बेडकर नगर ज़िले से के रहने वाले हैं। सहारनपुर में मुलाकात हुई, हमने सोचा कुछ 2024 के बारे में बात कर ली जाए, कुछ देश में क्या चल रहा है उसके बारे में बात कर ली जाए और आने वाले समय को किस तरीके से देखते हैं। जिस तरीके से अभी इंडिया ने, गठबंधन ने गोदी मीडिया के पत्रकारों का बहिष्कार किया, उसके बारे में क्या सोचते हैं और गोदी मीडिया दरअसल है क्या। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं? ठीक हूँ, आप बताएं। अच्छा, एक तो 24 का सवाल है मेरा, 2024 के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप? 24 के चुनाव को इस तरीके से देख रहे हैं कि 10 सालों से जिस सरकार ने जनता को मूर्ख बना के रखा, झूठा वादा किया और जुमलेबाजी करके धोखे से जनता को भ्रमित करके सरकार में सत्ता में आए, अब ये देख रहे हैं कि जनता को मौका मिला है उस जुमलेबाजी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का, तो जनता पूरी तैयार है। और जो वादा किया गया था 2 करोड़ रोज़गार देने का और 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए देने का, तो ये वादे तो आपको भी पता है कितने पूरे हुए। तो जो सेकुलर ताकत हैं उनको जनता धीरे धीरे स्थापित करने के मूड में तैयार हो रही है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि आएंगे तो हम ही, और जो मोदी जी के समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया अभी तक ये नहीं तय कर पाया कि अब की ये जो चुनाव है इसमें किसको आगे करके लेके आएगा। पहले भी आपने देखा होगा किस तरीके से आपस में बात ही नहीं बन पाई। और अगर इंडिया जो गठबंधन है अगर वो राहुल गांधी जी को करता है तो फिर वही कि उनको तो बोलना नहीं आता, उनको ये नहीं पता क्या होता है, किस तरीके से बात करनी है। देखिए मैं बताऊं, जो व्यक्ति झूठ अच्छे से बोल लेता है, बोलना तो देखो उसी को आता है। सच बोलने वाला जो है वो हमेशा कम बोलता है और सही बोलता है। झूठ बोलने वाला ही बोलना जानता है। और मोदी जी झूठ बोलते हैं क्या? ये तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। पत्रकारिता आप कर रहे हैं, बड़े लेवल की कर रहे हैं, तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं। अब सच तो आप दिखा नहीं सकते और दिखाना चाहते भी नहीं। बहरहाल हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन अब रही बात कि आप कह रहे हैं कि जनता और लोग तैयारी कर रहे हैं मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो समय कहाँ रह गया है? 4 महीने का समय है, परिणाम आपके सामने होगा। बदलाव तो देखो देश चाह रहा है और धोखेबाजी से करके सत्ता में आना, कितने दिन आप जनता को मूर्ख बनाओगे? कितने दिन बनाओगे? जितना बनाना था बना चुके, सब जागरूक हो चुके हैं, सबको पता चल गया है महंगाई किस लेवल पे है। अब सबसे बड़ी कमी तो ये है ना कि बेईमानी तो आप लोग करते हो। अगर आप सच दिखाने लगो तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, लेकिन बेईमानी आप लोग करते हो। थोड़ा सा कुछ पा गए तो उसी का गुणगान गाने लगे जो गलत कर रहा है। तो सच्चाई आज रहे कहाँ गई बताओ? आज जो गठबंधन ने जो पत्रकारों को बायकॉट किया है, इनके बारे में कुछ छुपा तो है नहीं। तो उन्हीं को गोदी मीडिया का नाम दिया गया है जिन पत्रकारों का बहिष्कार हुआ है। इनके बारे में कुछ छुपा तो है नहीं। अब मुझसे बेहतर आप जानते, इस प्रोफेशन में आप हो। अगर आज सच दिखाया होता तो आज देश हमारा इतनी पीछे ना चला गया होता जिस कंडीशन में आज देश है। समझ रहे हैं? तो जो है वो ठीक है और आने वाला समय बदलेगा, बड़े रूप में बदलेगा, बहुत बड़े रूप में बदलेगा। अच्छा, लोग ये भी आशंका लगा रहे हैं कि जिस तरीके से 13 में झगड़े हुए, फिर नूह का प्रकरण हुआ, और नूह के प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हरियाणा में जो हुआ और उसके बाद जिस तरीके से जाटों को और गुजरों को याद किया गया कि 2013 में तो जाटों ने हमारा साथ दिया था, लेकिन अब जाट चुप बैठे हुए हैं। उसके बाद किसान आंदोलन, वहाँ किसान जो नेता हैं वो खड़े हो जाते हैं और आंदोलन जो भीड़ उग्र हो रही थी उसको दबा देते हैं। किस तरीके से नूह की घटना को देखते हैं? अगर ये हो जाता तो आज देश की हालत क्या होते? भाई मैं बताऊं आपको, इस देश में
जो इस देश के रहने वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा देश अमन चैन की तरह तरक्की करे और यहाँ ना झगड़ा हो ना विवाद हो। लेकिन अब कुछ सरकारें इसी बुनियाद पे अपने आप को स्थापित करना चाहती हैं। लेकिन अब लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, हर धर्म के लोग जागरूक हो रहे हैं। उन्हें पता है कि दंगों से और झगड़ों से किसी का भला नहीं होने वाला। सिर्फ भला किसका होता है? सरकार का। आम जनता का तो सिर्फ नुकसान होता है उस झगड़े में, उस दंगों में। चाहे कोई हिंदू मरे, चाहे कोई मुसलमान मरे, चाहे किसी हिंदू का घर जले, चाहे किसी मुसलमान का घर जले, लेकिन जिसका घर जलेगा तकलीफ़ तो उसको होगी ना। तो इसलिए अब लोग जागरूक हो चुके हैं। लोगों को ये महसूस हो चुका है कि दंगों से सिर्फ नुकसान इंसान का होता है और इंसानियत का होता है। किसी जात और धर्म का नुकसान नहीं होता है, सिर्फ इंसान का होता है और इंसानियत का होता है। तो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुई है और धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग खुद निकल के आ रहे हैं कि नहीं भाई, अगर जो गलत है उसको समझाएंगे और फैसला खुद जनता तय कर रही है। आपने जैसे देख लिया कि दंगा को कैसे वहाँ के लोगों ने ही कंट्रोल किया और लोगों ने भाईचारा कायम किया, ख़ासकर जाट समाज के लोगों ने, गुर्जर समाज के लोगों ने, और उसमें बुद्धिजीवी जो मुस्लिम लोगों थे वो सब निकल के आए। उन लोगों ने जो है एकता की मिसाल कायम की और आज आपके सामने देखिए कि जो बड़ा और अनहोनी होने वाली थी वो कैसे शांत हो गए। तो ये सरकार के मुंह पे भी काफ़ी बड़ा तमाचा है कि सरकार के रहते हुए जो लोगों के घर जले और लोगों की जो हत्याएं हुई उस दंगों में, तो सरकार बहुत बड़ी इसमें दोषी है। और हरियाणा की सरकार में तो क्या कहें, इसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सरकार खुद साजिश के तहत कराने की सबसे पहले तैयारी थी। तो गोदी मीडिया किसे कहते हैं, एक बार ये बता दीजिए। अब भाई गोदी मीडिया की मिसाल तो मैं उस तरीके से देना चाहूँगा कि सच आपके सामने है, लेकिन उसकी तरफ से अगर आप आँख फेर लें तो यही है गोदी मीडिया, जो सच नहीं दिखा रहे हैं। आप मुझे बता दो, अभी आपने इतनी देर मुझसे बात किया, इतनी देर की बात में आपने मुझसे एक बार भी ये पूछा कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोज़गार साल भर में देने को कहा था, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपने पूछा मुझसे एक बार? आज महंगाई चरम सीमा पे है, सरकार महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रही है, पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा महंगे हैं, खाने पीने के दाम इतने महंगे, सब्जियां इतनी महंगी हैं, इस पे सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही, इस पे आप क्या कहेंगे? आपने पूछा? हम तो जनता है, आपने एक बार राय नहीं ली है? भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो रहा है, इस पे सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने सवाल पूछा? उत्तर प्रदेश में तो भ्रष्टाचार है नहीं। आपने एक भी सवाल नहीं पूछा। आप सवाल पूछ रहे हैं गठबंधन का क्या होगा, आप सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। अरे भाई, वो तो बनेंगे नहीं बनेंगे तो जनता तय करेगी। आप ये तो पूछो हमसे कि भाई 2 करोड़ रोज़गार कहाँ है? सरकार ने नहीं दिया 2 करोड़ रोज़गार, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार को क्या घेरना चाह रहे हैं? आपने नहीं पूछा। यही है गोदी मीडिया, और क्या है बताओ? सरकार की विफलताओं को दबाना, छुपाना, यही गोदी मीडिया है। भाई जनता से आप नहीं राय लेते तो फिर कहाँ जाएंगे बताओ? उसमें जो 14 लोगों के नाम दिए गए हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ सबको अब जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं और ज़्यादातर जो गठबंधन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर उनको अब गालियाँ बक रहे हैं और वो गालियाँ सुनकर अब इकट्ठा होकर मीटिंग भी कर रहे हैं जो गोदी मीडिया के लोग हैं। और प्रमुखतः हालांकि अब तो लगभग सभी को गोद ले लिया गया है, चंद लोग देश में बचे हुए हैं। ये डर है या पैसे की लोभ लालच है? देखिए, बहुत लंबी बात तो मैं नहीं खींचना चाहता, बस आपसे आखिरी बात मैं यही कहूँगा कि समय बदल चुका है और ये हमारा इंडिया ये भी बहुत बदल चुका है। अब भारत के लोगों को आप जिस तरह से बेवकूफ़ बना के वोट हासिल कर सकते थे, अब वो दौर नहीं रहा। 10 सालों में हमारे देश के अंदर, हमारे देश के रहने वाले लोगों के अंदर बड़ा बदलाव आया है और उनके अंदर समझने की भी सलाहियत आई है अच्छे बुरे चीज़ों को। तो इसका परिणाम आपके सामने होगा। तो 4 महीना बाकी है, सब मेहनत कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन परिणाम इसका आपके सामने होगा। बस ये आखिरी है मोदी जी का मामला। अब जितना उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे 4 महीना बैठ के और सेवन करना है कर लें, फिर उसके बाद उनके लिए सपना हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं हम ही बनेंगे, 2026 तक हम रहेंगे। फिर राकेश टिकैत जी किसान नेता कह रहे हैं उसके बाद राष्ट्रपति बनेंगे। बस अब तो मोदी जी का टाइम आ गया है। एक मिसाल है वो जो आश्रमों में चले जाते हैं, बस वहीं जाने का टाइम ख़त्म कर। पक्का चले जाएंगे? बस भाई, तो देश कह रहा है चिल्ला चिल्ला के,
देश कह रहा चिल्ला चिल्ला के कि मुझे ऐसी ताकत नहीं चाहिए जो देश को बर्बाद कर दे। मुझे ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पे देश के लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाए। तो देश कह रहा है, मेरे अपने पर्सनल कहने से कुछ नहीं होता, देश कह रहा है। बदलाव होगा, निश्चित होगा। G20 का सम्मेलन करवाया। कितने दिन आप झूठ बोल के, कितने दिन आप बेवकूफ़ बना के लोगों को कितने दिन राज कर सकते हो? हर चीज़ की एक सीमा होती है। एक बार आपने झूठ बोल दिया, दोबारा भी आप झूठ बोले, लोगों ने विश्वास करके दोबारा मौका दे दिया। कितनी बार? एक बार बेवकूफ़ बना दिया आपने, दोबारा फिर बना दी। अब भारत के लोगों को हर बार बेवकूफ़ बनाओगे तो फिर ऐसे थोड़ा चलेगा। अच्छा, आपने भारत का भी नाम लिया, इंडिया का भी नाम लिया, इसमें भी तो बड़ा लोचा चल रहा है कि भी इसका नाम भारत रहेगा कि इंडिया रहेगा। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ इस पे ट्वीट कर रहे हैं अलग। एक है, सब एक है हमारे लिए। भारत भी एक है, इंडिया भी एक है। इसमें क्या मतलब है बताओ? क्या मतलब है इसमें? भारत किस तरह से आप पत्रकारिता कर रहे हैं? आपको जब भारत भी हमारे लिए वही है, इंडिया भी हमारे लिए वही है, इसमें अलग क्या है? चाहे भारत कह लो चाहे इंडिया कह लो, है तो सब एक ही। ये कौन सी बात है? इसमें कोई बात में दम थोड़ी ना है कि भारत और इंडिया का। बस कहना सिर्फ हमारा ये है कि जितनी कोशिश हो सके, मेरी एक छोटी सी आपको राय है, जितनी कोशिश हो सके, चाहे आप जिस लेवल पे भी आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जिस जगह कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कर रहे हैं, मेरा पहला प्रयास आपसे यही है कि कोशिश करिए, गरीब की मदद करिए अपनी पत्रकारिता से। सबसे पहला प्रयास ये है कि किसी गरीब की मदद करिए, और ख़ासकर आपके माध्यम से अगर उसको न्याय मिल सकता है तो कोशिश करके उसको न्याय दिलाएं। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा मानवता यही है आपके लिए। बाकी तो किस्मत पे आप विश्वास रखते हैं, जितना आपके भाग्य में होगा उतना आपको मिल के रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पत्रकारिता से किसी गरीब का भला हो सकता है तो बिना भेदभाव के, बिना जात पात के, एक इंसान समझ के आप अपनी पत्रकारिता के माध्यम से उसकी जितनी मदद हो सकती है आप करिए। सबसे बड़ा धर्म आपका यही है। ये मेरा आपको पर्सनल मामला। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने अब्बास भाई को सुना, और देश की जनता क्या चाहती है वो तो देश को मालूम है, भली भांति परिचित है देश उस चीज़ से। और सहारनपुर में ये जो पिछले कुछ दिनों से उथल पुथल हुई थी, फिर नूह की उथल पुथल शुरू हुई, मुजफ्फरनगर में उथल पुथल शुरू हुई, सिर्फ वही मुद्दा नहीं है, मात्र हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, मात्र सनातन को बचाने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है भारत को बचाने का, भारत की सभ्यता संस्कृति को बचाने का, और उन युवाओं को बचाने का जो नशे की तरफ धीरे धीरे चल निकले हैं। क्योंकि रोज़गार जिस तरीके से पिछले चंद सालों में समाप्त किए गए, और ये जो अंडरपास की नई पद्धति डेवलप हुई है, नई इंजीनियरिंग शुरू हुई है सिविल इंजीनियरों की, उससे 3-3 लड़के नौकरी हटाकर उनको घर भेज दिया गया। करोड़ों रुपए लगाकर वो अंडरपास बना दिया गया जिसमें पानी भर जाता है बरसात में, और फिर उसके लिए टेपर बनाए जा रहे हैं, उसका रास्ता निकाला जा रहा है। अगर शायद उनके पास दिमाग होता तो रोज़गार देते। रोज़गार की वजह से जिनके पास रोज़गार है वो नशे की तरफ कम चलते हैं। यहाँ गाँव में कहावत है, ठल्ली दिमाग शैतान का घर, तो उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता थी। खैर, हम दिखाते रहेंगे आपको हर वो सच्ची खबर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जुड़े रहेगा गाम गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।